हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यश मॉम ब्लॉग। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो सुबह के बज रहे थे, ये सुबह के 2:30 बज रहे हैं, 2:40 हो रही हैं। और हम आज जो है हम लोग का फास्ट था। तो बस अब मैं सुबह जो है उठ गई हूँ और नहा धो के तैयार हो गई हूँ। काम भी हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह लगा चुकी थी मैं। उसके बाद मैं गई थी नहाने और नहा के मैं आ गई थी सीधा तैयार होने। तो यहाँ पे जो है मैंने साड़ी कैरी की है, क्योंकि पूजा पाठ में ना साड़ी अच्छी लगती है फ्रेंड, इसलिए मैंने साड़ी और बनाई है। साथ में मैंने चोटी, क्योंकि मैं मतलब चोटी बड़ी पसंद है। लेकिन बस गर्मी जब लगती है ना, तो बाल जब ये चुभते हैं तो नहीं पसंद है, इसलिए मैं ये चोटी वगैरह कम ही बनाती हूँ। कभी कभी बनाती हूँ, रेयर ही बनाती हूँ जब मेरा बहुत मन करता है। तो अभी मैं यहाँ पर हो रही थी रेडी। आज है हमारी शीतला माता यानी कि जो सप्तमी का मैंने फास्ट किया था उसकी पूजा। यानी ये कई जगह पे इसको बसियौरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये रात के टाइम किया जाता है। इसमें रात में खाना बनता है और पर हमारे यहाँ खाना नहीं बनाया जाता प्रॉपर। हम लोग के यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे माता जी का कोरा भरा जाता है, जिसमें कि पूड़ी और लपसी लगती है। तो लपसी और पूड़ी जो है यहाँ पे बनाई है हम लोगों ने। और उसके बाद जो है हम मतलब उसी से ही माता जी का कोरा भरेंगे। और बहुत सी जगह पर पूरा खाना बनता है, कई तरह के पकवान बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो आगे आपको मैं व्लॉग में भी दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पर रंग लगा रही थी और मुझे आज मन किया ऐसे लगाने का, तो मैंने लगा लिया। और फिर उसके बाद मैं तैयार होने के बाद आ गई थी मंदिर में सारी पूजा की जो है तैयारी करने, क्योंकि ये है सगरा। आपको मेरी पुरानी जो वीडियो है ना उसमें मिलेगा। मैंने पहले भी सप्तमी की पूजा का वीडियो मैंने डाला हुआ है और उसमें मैंने दिखाया था। तब हमारा जो फर्श था ना वो कच्चा था, यानी आंगन जो था हमारा कच्चा था, मिट्टी का था। तो हम लोग तब ना सगरा बना लेते थे, खोद के उसमें पानी डालते थे और फिर हम उसमें पूजा करते थे। तो अभी तो हमारा पक्का हो गया है आंगन, सीमेंटेड है ये। तो इसलिए अब हम बाल्टी में पानी लेके फिर उसका सगरा बना के उसी में ही पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाल्टी में जो है कुछ फूल भी डाल दिए, जिससे कि वो अच्छा लगे, सुंदर लगे, और तैयार कर दिया, क्योंकि पूजा होगी, सगरा माता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करने लगे थे पूजा की तैयारी। पूजा में जो है पूड़ी और लपसी बन चुकी थी। तो यहाँ पर हम लोग सब पूजा का जो है जितना भी मतलब माता जी को जो चढ़ता है, पूड़ी, लपसी, साड़ी और जो भी टीकने का सामान, वो सब हम लोग रेडी करके यहाँ पे। अब ये ना ढाक का पत्ता है फ्रेंड, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, जिस पर हम पूड़ी रख रहे हैं, ये ढाक का पत्ता है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा इसके बारे में। ये आप लोग चाट वगैरह का भी खाते हैं पत्तों में, ये वही पत्ते हैं। तो ये अम्मा जो है ले आई थी, हमारे घर के आसपास मिल जाता है, यहाँ पे पेड़ है, तो अम्मा ले आती हैं। सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि हमारा घर जो है ऐसी एरिया में ही है कि मतलब यहाँ पे सारे पेड़ हमें मिल जाते हैं और आराम से हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है पत्तों को बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर पूड़ी रखी जाती है, फिर उस पूड़ी के ऊपर लपसी और लौंग ये भी रखा जाता है, क्योंकि शीतला माता को लौंग वगैरह चढ़ती है ना, तो इसलिए ये चढ़ाया जाता है, इसमें रखा जाता है। लौंग भी हमें प्रसाद में खानी होती है फ्रेंड। और यहाँ पे कलश रखा जाता है, जिसमें कलश में जल है और आम का पत्ता है। आम के पल्ले जो आप लोग कलश के टाइम पे यूज़ करते हैं वही है, और दिया रखा गया है। ये यहाँ पे घी का दिया जलाया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे दिया जो है जला रही थी, और आचमन वगैरह करने के बाद, क्योंकि पूजा की जो सारी सामग्री थी वो सब हमने लगा ली थी। उसके बाद जो है हम लोग करेंगे ज्ञान। तो यहाँ पे पूजा जो है सप्तमी माता की रात को ही, मतलब 5 बजे से पहले हमें अंधेरे में ही कर लेनी होती है। और इसमें जो है पहले सिंदूर का टीका लगेगा, हल्दी का टीका लगेगा, घी गुड़ से टीका लगाया जाता है, और भी जगहों पे बहुत तरीके से किया जाता है। हम लोग तो इसी तरह करते हैं, हम लोग के यहाँ पे इसी तरह से होता है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब ये पूजा होती है ना सुबह में। जब आप सुबह में भोर में उठते हो, कोई भी नहीं जग रहा होता, घर में भी सब सो रहे होते हैं, ठीक है, और आप जो है नहाते हो, फिर पूजा की सारी तैयारी करते हो, सब बनाते करते हो, मतलब उसमें ना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है
गौरी माता हैं। और फिर यहाँ पे जो है अम्मा और मैं जो है पूजा कर रहे थे। और साथ ही जो है यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर। ये अभी तो वीडियो में बहुत अच्छे से नहीं आता है उतना, क्योंकि अंधेरा रहता है ना, थोड़ा उजाला नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इमरजेंसी रखी थी ताकि थोड़ा उजाला लगे, और लाइट्स वगैरह जल रही हैं, बट जो है फ्रेंड्स ना वो चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि ये रात का टाइम है इस वजह से। तो यहाँ पे अब हम अग्यार करने चल रहे थे। तो अग्यार जो है हम घी और गुड़ से करते हैं। तो कंडे का जो उपला था वो हमने अच्छे से गैस पे जला लिया था, फिर उसकी आग बन गई थी और उस पर फिर हमने अग्यार किया है। यहाँ पे अम्मा जो है अग्यार कर रही हैं। अम्मा ना नीचे नहीं बैठ पाती हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए वो कुर्सी पे ही बैठती हैं। तो हम लोग तो बैठ जाते, तो हम लोग नीचे बैठे हैं आसन पर। और जो है पहले अम्मा ने किया, फिर मैंने किया, और जो है बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है, और बहुत अच्छा लग रहा होता है। और ये बच्चों के लिए होता है ख़ास करके, ठीक है। और अब कोई बेटा या कोई बेटी का इसमें कोई रूल नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर है। कोई भी व्रत पहले सब कहते थे कि मतलब बेटों के लिए ही किया जाता है, लेकिन अब जो है हमारे घर में तो हम बेटे या बेटी का कोई वो नहीं है, हम बेटे के लिए भी करते हैं, हम बेटियों के लिए भी करते हैं। तो इसलिए हम तो मतलब ये सब नहीं मानते हैं। हमें सिर्फ व्रत करना है, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आगे बढ़ें और हष्ट-पुष्ट रहें, बस यही चाहिए। और माता रानी उनको हर खुशी दे और उन्हें खूब कामयाबी दे, लंबी आयु दे, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। व्रत का असली मकसद यही होता है कि हमारे बच्चे सही रहें, जहाँ रहें अच्छे से रहें, कमाएँ खाएँ, यही हर माँ की इच्छा होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर अम्मा ने लगाए छापे। यहाँ पे हल्दी के भी छाप लगाए जाते हैं, ठीक है। सप्तमी माता में ये बेसिकली ये किचन में होता है, बट हम लोग किचन में नहीं करके किचन के बाहर वाली साइड जो दीवार है हम उस पर ही करते हैं। ये मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और बहुत लोग किचन में ही करते हैं, यहाँ होता है किचन में ही होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत देश जैसा देश वैसा वेश, तो अपने अपने हर जगह का अपना अपना रूल है और करने का तरीका है। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है, तो हम ऐसे ही करते हैं। अम्मा जैसे हमें बताती हैं हम वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह से सारी जो है प्रसाद लगाया जाता है, फिर पूजा की जाती है, फिर छाप लगाए जाते हैं, फिर उन छापों पे भी सिंदूर का टीका लगाया जाता है। सप्तमी माता को जो है पूजा जाता है इस तरह से। फिर उसके बाद ये कलश है फ्रेंड्स, ये कलश इस तरह से ही सिर्फ जलता नहीं है, फिर इस कलश को जो है हमने जो लपसी और पूड़ी चढ़ाई थी उसके साथ ले जाके सगरा में हमें उसे जो है इसको कहते हैं दाहा बिठाना, हम लोग तो इसको यही बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अम्मा जो है यहाँ पे दाहा बिठाने जा रही हैं अब। तो इस तरह से ये देखिए, बोलिए सप्तमी मैया की जय, शीतला माई की जय। तो ये इस तरह से सावन में जो सप्तमी आती है इसमें हम लोग इस तरह से सप्तमी की पूजा करते हैं। और यहाँ पे अम्मा ने दाहा जो है बैठा दिया है। तो अब हमारी पूजा हुई संपन्न, क्योंकि कल से हमारा व्रत था, और जब भी हम रात को पूजा कर लेते हैं तब हमारी पूजा पूरी होती है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आप भूखे, आप इसमें फलाहार कर सकते हैं, तो वो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। और ये व्रत कौन कौन जानता है फ्रेंड, कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो यूपी में तो ऑलमोस्ट सबके घर होता है। और ये भी और कहाँ कहाँ ये लोग व्रत करते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पे इन व्रत के बारे में जानते हैं लोग। तो यहाँ पर हम लोग जो है हम भी यूपी से हैं। मेरा ब्लॉग जो है मैं सुल्तानपुर से हूँ, और मैं अपना ब्लॉग अक्सर मैं अपने ब्लॉग में मेंशन करती हूँ अपने एरिया जगह का नाम। तो यहाँ पर हम पूजा करने के बाद जो है मतलब जब हमने दाहा बैठा लिया था तो हम मंदिर जाने की तैयारी करने लगे थे। तो अम्मा भी साथ में, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी फ्रेंड्स, आज पूरी रात मतलब भगवान बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बिल्कुल रास्ता ऐसा था, लेकिन फिर भी हम लोग निकल पड़े थे मंदिर के लिए। यहाँ पे देखिए अंधेरा हो रहा है और सुबह के 5 बज चुके हैं, क्योंकि बारिश हुई थी तो उजाला नहीं दिखा, बिल्कुल भी उजाला नहीं था। और हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। डर लग रहा था कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि मिट्टी थी और पानी भी था ना, तो इसलिए, और अंधेरा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। हमने टॉर्च जलाई थी, लेकिन टॉर्च से भी वो चीज़ चमक सी नहीं आ रही थी। तो हम लोग फ़िलहाल पहुंच गए थे मंदिर अच्छे से।
और मंदिर में इतना सुंदर लग रहा था ना नज़ारा देखने में, मतलब लाइटें जल रही थी कलरफुल है, उतना मतलब इतना अच्छा लग रहा था सुबह का, क्योंकि सुबह के 5 बजे का टाइम था तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे शीतला मैया को, जो नीम का पेड़ है वहाँ पे शीतला मैया को जल चढ़ाने आए थे। यहाँ पे हम लोगों ने जल चढ़ा लिया था और उसके बाद जो है यहाँ उनकी आरती कर रहे थे। उसके बाद जो है हमने किया जाए, और यहाँ पे आस पड़ोस से भी सभी लोग धीरे धीरे करके एक करके सब पूजा करने आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जल शीतला मैया को जल चढ़ाया जाता है। तो नीम का पेड़ घर में लोगों को नहीं मिलता है जल्दी, तो यहाँ मंदिर में ये नीम का पेड़ है जहाँ पे लोग आसानी से आके अपना पूजा कर लेते हैं, जल चढ़ा लेते हैं। और पूजा करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़, फिर बादल एकदम बहुत बारिश वाले बादल हो रखे थे, तो हमने फिर फटाफट पूजा कर ली थी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था ना, देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसलिए स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को भी दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत प्यारा लग रहा था, और वहाँ पे उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हमने सोचा थोड़ी देर बैठा जाएगा, लेकिन भगवान जी जो है फिर से वापस आ रहे थे और हमारे पास छाता या वगैरह कुछ नहीं था, और रास्ते में अगर मान लीजिए हम रुक भी जाते तो इतनी ज़्यादा बारिश का माहौल था कि वहाँ हम भीग ही जाते हर हाल में।